आज पढ़ने वाले हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में के फॉर्मूले। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा एंगल गिवन है तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण। इसे शॉर्ट में के लिखेंगे, इसे ए और इसे एल। तो इसकी अगर हमें कोई साइड निकालनी है ट्रायंगल की तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय याद करेंगे। गोरस प्रमेय होती है लंब का वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम यहाँ नोट कर लेंगे कर्ण को के से और लंब को एल से प्लस आधार को ए से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय याद करनी है। ये आपको फॉर्मूला लगाना है जब ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड में फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है। इसके बाद में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ेंगे। इसमें एक पढ़ेंगे साइन थीटा, एक पढ़ेंगे कोस थीटा और एक पढ़ेंगे टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल पढ़ेंगे कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो इसके लिए 6 वैल्यू याद करनी है आपको, 6 फॉर्मूले हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ऐसी कोसेक थीटा का करेंगे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसे पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। इसे उल्टा करेंगे कर्ण बटे आधार, उससे सेक की वैल्यू आएगी। कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इसे लेके पढ़ेंगे आधार बटे लंब। देखो ये सेकंड नंबर पे आपको याद करने। इसे याद करने के लिए शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। इसमें लिखते हैं लाल बटे कक्का। इस टेबल को याद कर लेंगे। अभी याद कैसे करनी है, यहाँ से पढ़ेंगे साइन, यहाँ पे कोस और यहाँ पे टेन। तो अगर हमें साइन का फॉर्मूला पढ़ना है लंब बटे कर्ण, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसी कोस का पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण और टेन का पढ़ेंगे लंब बटे आधार। साइन का रेसिप्रोकल होता है उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक, और कोस का होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो यही पढ़ेंगे कोसेक पढ़ना है तो कर्ण बटे लंब, सेक पढ़ना है तो कर्ण बटे आधार, कोट पढ़ेंगे तो आधार बटे लंब। ये आपको फॉर्मूले याद करने। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पे चलते हैं, जो वैल्यू पूछिए इसके बाद में कुछ फॉर्मूले याद करने हैं आपको। जैसे साइन स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, जो कि हम यहाँ से फॉर्मूले से भी देख रहे हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा लिखा है कहीं पे तो वहाँ पे नोट करेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन यहाँ पे आ जाएगा, कोसेक यहाँ पे। ऐसे ही अगर हमसे पूछेगा कोस थीटा तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर सेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछेगा तो सेक थीटा को चेंज करेंगे 1 अपॉन कोस थीटा में। और अगर टेन थीटा पूछेगा तो टेन थीटा होता है रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोट थीटा। अगर कोट थीटा का रेसिप्रोकल पूछेगा तो वो लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। ये 6 के 6 आपको याद करने, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं जो इसी टेबल से बने हैं। इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले में गिवन है, नेक्स्ट फॉर्मूले में याद करना है आपको। टेन का भी हमने पढ़ा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोट थीटा, या टेन थीटा को चेंज करेंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा में। टेन के दो फॉर्मूले होते हैं। ऐसे कोट थीटा को चेंज करते हैं, कोट का उल्टा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और कोट थीटा को चेंज करेंगे साइन कोस में तो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद में नेक्स्ट 5 नंबर पे याद करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। फिर इसमें इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे गिवन है तो उसे लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे प्लस में, कोस है तो इधर आने पर माइनस में। अगर हमें कोस की वैल्यू निकालनी तो साइन स्क्वायर 1 के माइनस में आ जाएगा। तो इससे 3 फॉर्मूले होंगे। इसके बाद में इसी की तरह फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1।
यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी ये फॉर्मूला याद करना है और बाकी दो पार्ट से बनेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 1 और एक कोट स्क्वायर इधर आने में प्लस का। कोट स्क्वायर निकालना है तो कोट स्क्वायर इधर लाएंगे, कोसेक स्क्वायर ये 1 इधर आके माइनस, तो कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आएगा कोट इधर, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 7वें नंबर पे याद करना है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आ जाएगा, टेन इधर, तो ये टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे गिवन है कोट स्क्वायर थीटा फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर। अब क्वेश्चन गिवन है 3 में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और वैल्यू फाइंड करनी है 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की। तो इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा ये लंब होगा, ये आधार और ये कर्ण। यहाँ पे गिवन है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी लंब की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 3। और फिर पाइथागोरस में लगाएंगे, पाइथागोरस में से पाइथागोरस में होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी गिवन है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 और हमें आधार फाइंड करना था, यहाँ पे लिखेंगे 9, ये प्लस का 1 है, इधर आने पे माइनस का 1, तो आधार के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8 और आधार फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 8 और आधार के फैक्टर लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आधार इज इक्वल टू 2√2। हमारा आधार फाइंड हो गया है, अब वैल्यू रखेंगे ये आगे 2√2। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है कोट 2 कोट स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 की, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले फाइंड करते हैं कोट थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन में कोट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो कोट थीटा आधार बटे लंब, तो कोट थीटा आधार कितना है 2√2 और लंब कितना है 1, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा हो तो उसे शो नहीं करते, उसे ऐसे नोट करते हैं √2। अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की, देखो 2 इंटू मल्टीप्लाई में कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 2√2 और उसका क्या है स्क्वायर प्लस 2 लिखिए। अब 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 में, स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4 और जब √2 की √2 में करते हैं तो आता है 2, 4 2 जा 8, यानी इसका स्क्वायर कितना आएगा 8 प्लस 2, 8 2 जा 16 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 80, जो ये हमें क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले पाइथागोरस यूज करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है 3 में tan अल्फा बराबर 1/√2, जैसे थीटा होता है वैसे अल्फा 1/√2, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, इसका हमें वैल्यू बतानी। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, इसे अल्फा लेट करेंगे, ये लंब ये आधार ये कर्ण, तो पाइथागोरस लगाएंगे पहले tan अल्फा ये होता है 1/√2, tan का फॉर्मूला था लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू आएगी 1 और आधार की √2। यहाँ पे पाइथागोरस में लगाएंगे, गोरस में से पाइथागोरस में तो वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू में फाइंड करनी है तो ये ऐसे नोट करेंगे, लंब की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर और आधार की जगह √2 इसका स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर ये 1 और अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो कर्ण की वैल्यू स्क्वायर आएगा 3 और कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी √3।
यहाँ पे लिखेंगे रूट 3। अब हमें यहाँ पे चाहिए कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा की वैल्यू होती है करंट बटे लंब। कोसेक अल्फा करंट की वैल्यू रूट 3 और लंब की वैल्यू 1, ये हम इसे नोट कर सकते हैं रूट 3। ऐसे हमें सेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे करंट। तो आधार कितना है रूट 2 और करंट गिवन है रूट 3। अभी दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन गिवन है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, और इसी नंबर में क्या है प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। कोसेक की वैल्यू रखेंगे, कोसेक की वैल्यू आई है रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस सेक की वैल्यू आई है रूट 2 अपॉन रूट 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और डिवाइड में सेम वैल्यू में क्या लगाएंगे प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 3, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 3 का स्क्वायर 3, डिवाइड में 3, यहाँ पे आएगा प्लस और रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके यहाँ 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 3, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1 की 2 में करेंगे 2, और डिवाइड में फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, ये 3 से 3 कैंसिल, 9 माइनस 2 आएगा 7, और यहाँ पे 9 और 2 11। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोट थीटा बराबर है 1/√3, तो वैल्यू फाइंड कर देनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे थीटा ये वैल्यू होगी करंट, ये लंब और ये आधार। तो यहाँ पे कोट थीटा गिवन है 1/√3। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे करंट, तो आधार है हमारा 1 और करंट है √3। तो हमें क्या फाइंड करना है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो करंट की वैल्यू है √3 का स्क्वायर, लंब फाइंड करना है हमें, और आधार गिवन है 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3, ये 1 प्लस का इधर आने पे -1, तो लंब के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 - 1 2, और लंब की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर स्क्वायर है रूट हो जाएगा, तो ये √2। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा होता है फॉर्मूला लंब बटे करंट। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, लंब की वैल्यू आई है √2, यहाँ पे लिखेंगे √2 अपॉन करंट कितना है √3। अब हमें कोस की वैल्यू चाहिएगी, तो कोस थीटा बराबर लिखते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है आधार बटे करंट। तो कोस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, आधार की वैल्यू √1 और करंट की वैल्यू है √3। अभी क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आई है 1/√3, तो 1/√3 उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, डिवाइड में 2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है √2 अपॉन √3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और डिवाइड में यहाँ पे 2 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा ऊपर वाले का 3, 3 1 जा 3, और -1 की 1 में करेंगे तो 1, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6, -1 2 जा 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 - 1 2 और 6 - 2 4, ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5। 5 में √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की। तो इसे भी ऐसे करते हैं, पहले इसे √3 tan थीटा का फॉर्मूला लिखाया था साइन थीटा बटे कोस थीटा, इधर 3 sin थीटा, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3 अपॉन कोस थीटा इजिकल टू 3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोस थीटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 कोस थीटा बराबर आएगा √3, और इससे कोस थीटा की वैल्यू आएगी √3 अपॉन 3, √3 यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा बराबर
√3 और √3 के फैक्टर होते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। √3 की √3 में करते हैं तो 3 आता है, इससे ये कैंसिल। तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी हमारी 1/√3। अब कोस थीटा से ट्रायंगल बनाएंगे, ये होगा लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये थीटा। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी गिवन है 1 और कर्ण की √3। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेने। तो इसके बाद में पाइथागोरस में लगाएंगे, पाइथागोरस में से तो पाइथागोरस में होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू √3 का स्क्वायर, लंब है फाइंड करना है हमें, और आधार 1 का स्क्वायर। तो एज √3 का स्क्वायर 3 और लंब का स्क्वायर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1। 3 ये प्लस का 1 है इधर आने पे, माइनस का 1 तो ये आएगा 2। तो लंब की वैल्यू करेंगे, ये वर्ग इधर वर्गमूल हो जाएगा √2। तो हमारी लंब की वैल्यू आई है √2। अब हमें चाहिए साइन और कोस की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा, लंब कितना है हमारा √2 और कर्ण है √3। कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे आधार की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू है आधार बटे कर्ण। आधार कर्ण की वैल्यू है √3। अब क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो उसे ऐसे नोट करेंगे और ऊपर की वैल्यू सेम 2 - 1, तो 2 - 1 होगा 1 अपॉन 3। तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है, वैल्यू गिवन है कोसेक थीटा बराबर 13/12 और वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन की 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो इसमें हमें साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कोसेक थीटा कितना गिवन है 13/12। तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे लंब। इसे ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे थीटा, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो कर्ण की वैल्यू गिवन है 13 और आधार की गिवन है 12। तो हमें क्या निकालना है लंब। तो पाइथागोरस में से फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू 13 का स्क्वायर इजिकल टू लंब की वैल्यू फाइंड करनी है और आधार है हमारा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 169 ये प्लस का है, ये इधर आने पे माइनस, लंब का स्क्वायर ये आएगा माइनस करने पे 25, 25 लंब का स्क्वायर बराबर 25 और लंब की वैल्यू आएगी √25 जो की वैल्यू होगी 5। तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन और कोस की। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू 5 और कर्ण की वैल्यू 13। अब वैल्यू लिखेंगे कोस थीटा की, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार की वैल्यू 12 और कर्ण की वैल्यू 13। अब क्वेश्चन में जो फाइंड करना है उसे लिखेंगे क्वेश्चन को। वो गिवन है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। और sin थीटा cos थीटा की वैल्यू जो फाइंड करनी है उन्हें पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 sin थीटा है 5/13, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 cos थीटा है 12/13 और डिवाइड में लिखेंगे 4 sin थीटा है 5/13 माइनस 9 cos थीटा है 12/13। अब इसे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10/13 यहाँ पर 36 अपॉन भारतीय 36/13 डिवाइड में क्या आएगा 4 पंजे 20/13 माइनस 12 में 108/13। अब दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे एलसीएम में 13 लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा 10 - 26 36 और डिवाइड में आएगा 13 एलसीएम और सेम नंबर लिखेंगे 20 - 108। तो ये 13 से 13 कट जाएगा,
जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 26। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 88 माइनस के, तो माइनस से माइनस 2 से काटेंगे ये आएगा 13, 2 से काटेंगे ये आएगा 44। तो इसका आंसर आएगा 13/44। 7 क्वेश्चन गिवन है इसमें। 5x बराबर sec थीटा 5/x tan थीटा, और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है 5x² माइनस 1/x²। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ से पहले फर्स्ट वाली वैल्यू से x की वैल्यू फाइंड करते हैं sec थीटा। ये 5 कहाँ पे आ जाएगा इसके डिवाइड में, यहाँ पे। अब दूसरी इक्वेशन से फाइंड करते हैं 1/x। यहाँ पे 5/x की वैल्यू tan थीटा, तो यहाँ से अगर 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी है उसे नोट करते हैं, वो है 5 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x²। तो ये आएगा 5, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे sec थीटा अपॉन 5, और दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है tan थीटा बटे 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 1/x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू। सोल्व करेंगे 5, ये आएगा sec² थीटा, 5 का स्क्वायर 25, ये tan² थीटा और 5 का स्क्वायर 25, तो 5 इसका एलसीएम लेंगे 25, तो यहाँ पे आएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 25, ये लिखेंगे sec² थीटा माइनस tan² थीटा डिवाइड में 5। और जब आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये लिखा था sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1 फॉर्मूले में, तो यहाँ पे नोट करेंगे sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 का अपॉन में 5। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा, इसका आंसर क्या है 1/5।